छायानं नमो लोय सब साहूणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें धर्म भावना के संदर्भ में धर्म 2 प्रकार का होता है, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। वास्तव में धर्म तो एक ही प्रकार का होता है और वो है आत्मा के दर्शन का नाम। सम्यक दर्शन रूप धर्म है आत्मा के जानने का नाम। सम्यक ज्ञान रूप धर्म है और आत्मा के ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र रूप धर्म है। लेकिन उसे जीवन में उतारने के स्तर अनेक होते हैं। उसमें एक क्रमिक विकास होता है। धर्म की उत्पत्ति गृहस्थ अवस्था में ही जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तब होती है, और जब तक वह इस स्थिति में नहीं पहुंच जाता है कि कसायों का अभाव करके, खासकर 3 कसायों का अभाव करके अनंतानबंदी अप्रत्याख्यानावर्ण और प्रत्याख्यानावर्ण कसायों का अभाव करके मुनि दशा को धारण नहीं कर लेता है, तब तक वह गृहस्थ अवस्था में ही रहता है। तो ये जो स्तर है, आरंभिक स्तर है, इस स्तर को बोलते हैं हम श्रावक धर्म। और जब वो साधु दशा में पहुंच जाता है तो उसे हम बोलते हैं मुनि धर्म अथवा श्रवण धर्म, जो भी है। अपनी श्रावक धर्म की चर्चा चल रही है। तो श्रावकों में 2 भेद किए जाते हैं, एक असंयमी और एक संयमी। असंयत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले श्रावक कहलाते हैं, और देश संयमी ये 5म गुण स्थान वाले श्रावक कहलाते हैं। यद्यपि इसके पहले भी मिथ्यात्व की भूमिका में, जिसे जैन दर्शन का पक्ष है और ऐसा विश्वास है कि यही सुखी होने का एकमात्र रास्ता है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है, ऐसे जीवों को हम पाक्षिक श्रावक भी कहते हैं। उन्हें भी श्रावक कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो श्रावक धर्म है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही आरंभ होता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वो सारे प्रयत्न को भी हम व्यवहार से, उपचार से श्रावक दशा ही कहते हैं। तो जो असंयत सम्यक दृष्टि जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम संयम नहीं है, उसका अर्थ है कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसे उनके जीवन में सदाचार भी नहीं हो। सदाचार और संयम में बहुत बड़ा अंतर है। सदाचार तो वह है जो ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, यदि वो मनुष्य है और शुद्ध सात्विक जीवन है और आत्मा का कल्याण करना चाहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सदाचार होता है और होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के जीवन में ऐसा सदाचार क्यों नहीं होगा? अवश्य होता है, लेकिन वो सहज होता है, खींचतान करके नहीं होता है। जैसे कि कल कहा था कि अष्टमूल गुणों का धारण, 7 व्यसनों का त्याग, अभक्ष भक्षण का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग,
विशेषकर यदि जलादि पदार्थों को ना भी छोड़ सके तो भी अन्न से बने हुए ऐसे पदार्थ कि जिन पदार्थों के सेवन में को हम जिसे वास्तविक भोजन कहते हैं, जैसे रात्रि भोजन का त्याग, रोजाना भगवान के दर्शन करना, ऐसी जो कुछ चीजें हैं आवश्यक, वो ज्ञानी धर्मात्माओं सम्यक दृष्टियों के जीवन में तो होती ही हैं, लेकिन इनका नाम संयम नहीं है। और इन चीजों में आचार्य समंत भद्र ने अपने रत्न साबकाचार में जब 8 मूल गुणों की चर्चा की तो उसमें 5 अनुव्रतों को भी शामिल किया। और उनकी पंक्ति है कि मध्यमास मधुत्यागई सहानुव्रत पंचकम, कि मध्यमास मधु का त्याग और साथ में 5 अनुव्रत, माने स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ, चोरी, परिग्रह, दूसरे की मां बहन के प्रति खोटी निगाह रखना, ये सब ऐसे 5 पाप हैं। इन 5 पापों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होना कि जिससे हमें सरकार की ओर से दंड मिले, जेल जाना पड़े और समाज का बहिष्कार सहन करना पड़े, ऐसी प्रवृत्ति इनके जीवन में नहीं होना। पर इतना इस रूप में ये अनुव्रतों का अष्टमूल गुणों में शामिल हैं जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के नियम से होते हैं। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले भी होना चाहिए, क्योंकि निर्दय जीवन में, जिसके जीवन में दया का परिणाम नहीं है, जीव जंतुओं के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, कीड़े मकोड़ों के प्रति और अपने मानव समाज के प्रति भी दया के परिणाम नहीं है, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार होता है, ऐसी हृदय की भूमि में तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। तो सम्यक दर्शन के बाद भी ऐसा ही जीवन और पहले भी ऐसा ही जीवन, तो फर्क क्या हुआ कि बाद में ये चीजें सहजता से उसके जीवन में आ जाती हैं और बहुत निर्दोषपने से ये चीजें होती हैं, और उसके पहले वो सहजता नहीं होती हैं, बल्कि प्रयत्न पूर्वक समाज के दबाव से और अन्य अन्य कारणों से उसके जीवन में होती हैं, और उतनी निर्दोष नहीं होती जैसी सम्यक दृष्टि के जीवन में होती हैं। क्योंकि ये 5 पाप तो ऐसे हैं कि यदि हम अपने धार्मिक दृष्टि से भी इनका त्याग नहीं करें तो भी ये समाज और देश की व्यवस्था हमें इन 5 पापों को करने थोड़ी देगी। हम चोरी करेंगे तो गवर्नमेंट पकड़ेगी, जेल में जाना पड़ेगा ना। हम दूसरे को मारेंगे, हत्या करेंगे तो भी हमारे लिए सजा होगी कि नहीं होगी। तो मेरे कहने का मतलब है बहुत से जीवों को तो बाहर से भी ये चीजें अपनाना अनिवार्य हैं। बहुत ही दुष्ट प्रकृति के जो लोग होते हैं वो इन कानून के विरुद्ध भी और समाज के विरुद्ध भी कितनी भी तकलीफें उठाएं फिर भी उन पापों में प्रवृत्ति करते हैं। सज्जन पुरुष तो ऐसा करते ही नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाने के बाद किसी समाज के भय से नहीं, देश राष्ट्र के भय से नहीं, पुलिस के भय से नहीं, बल्कि अंदर की सहजता से उसके जीवन में ये सदाचार आ जाता है। जब हम असंयम की बात कहते हैं कि संयम नहीं है रंच मात्र भी, तो लोग ये समझते हैं सदाचार नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने सदाचार को ही संयम समझ रखा है। संयम तो बहुत बड़ी चीज है जिसे वो जानते ही नहीं है, और ऐसा कहते हैं कि भाई सम्यक दृष्टियों के तो असंयम है, इसलिए हमें जैसे कोई ये सदाचार भी जीवन में रखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इस तरीके से अब जरा हम एक बात पर विचार करें कि 8 मूल गुणों में भी 5 अनुव्रत आ गए, फिर सम्यक दर्शन के होने के बाद में भी
वो 55 व्रतों का उन्हीं के रूप में सहज भाव से पालन होगा। फिर जब हम पहली प्रतिमा में जाते हैं, कल कहा था ना, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। जब वो जीव आगे बढ़ता है, उसके अंदर की विशुद्धि बढ़ती है, मिथ्यात्व तो गया और कसाएं भी गलती हैं, अनंतानुबंधी कसाय भी गई और अप्रत्याख्यान कसाय भी कमजोर पड़ जाती है, तो उसके जीवन में 12 व्रतों का उदय होता है और वो प्रतिज्ञा के रूप में होता है। संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम और उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। जिसे हम पहली प्रतिमा कहते हैं दर्शन प्रतिमा। अब दर्शन प्रतिमा का लोग ऐसा अर्थ कहते भगवान का दर्शन कर लिया और दर्शन प्रतिमा हो गई। ये बात नक्की और पक्की है कि ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो व्रतों की ओर आगे बढ़ने वाला है, वो निश्चित रूप से रोजाना देव दर्शन करता है। लेकिन देव दर्शन का नाम अकेला दर्शन प्रतिमा नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं सम्मा दर्शन हो गया तो दर्शन प्रतिमा हो गई। कुछ लोगों को दर्शन शब्द में देव दर्शन दिखाई देता है और कुछ को दर्शन शब्द में क्या सम्मा दर्शन दिखाई देता है। लेकिन ये दर्शन का एक तीसरा अर्थ फिलॉसफी भी होता है ना। जैसे हम बोलते भारतीय दर्शन मन इंडियन फिलॉसफी, जैन दर्शन, तो मतलब यह है कि जो अनंत भगवान के द्वारा बताया जो दर्शन है, उसका सम्यक ज्ञान भी उसको बहुत गहराई से हो गया है। और इसके साथ जो 12 व्रत दूसरी प्रतिमा में निरतिचार पालन किए जाते हैं, वे ही 12 व्रत पहली प्रतिमा में भी पालन किए जाते हैं अभ्यास के रूप में। लेकिन जैसे निर्दोष दूसरी प्रतिमा में होते हैं, वैसे यहां नहीं होते। तो 3 स्तर पर हमने 5 प्रकार के पापों का त्याग किया। एक सम्मदर्शन के पहले, एक सम्मदृष्टि होने के बाद, एक में दर्शन प्रतिमा में और फिर आगे एक व्रत प्रतिमा में भी। एक ही चीज 4 जगह रिपीट हो रही ना। अब हमको ये लगता है कि जब पहले आई गई तो अब आगे क्या बढ़े। ये तो हमारे पहले से ही था। जब परिस्थिति का त्याग तो हमने 7 व्यसनों में ही छोड़ कर दिया था। 7 व्यसनों के त्याग में परिस्थिति का सेवन का त्याग कर दिया था ना। और दूसरे की माँ बहन को छोड़े तो अभी भी जेल जाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट के डर से भी नहीं करते हैं, समाज के डर से भी नहीं हम करते थे। तो अब आकर के हमने दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्यानुव्रत लिया तो क्या किया, ऐसा परिस्थिति का त्याग किया। तो हंसी सी नहीं आती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि क्या फर्क हुआ, वो तो तुम बहुत पहले ही कर चुके थे। तो है इसमें फर्क कि क्या फर्क है कि हमने एक दफे ऐसा कहा कि मेरे पास ऐसा पैसा हो तो मैं भी एक ऐसा टोटल मसमारा भवन जैसा भवन बनाऊं। अब ये बात मैंने कही भरी सभा में, क्यों, और फिर बाद में मैंने बनाया 2, 5, 10 साल बाद, तो लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ा, ये तो आपने वायदा कर दिया था 10 साल पहले। अरे भाई 10 साल पहले भावना व्यक्त की थी और उसमें भी शर्त लगी थी कि मेरे पास पैसा हो जाएगा तो। उसमें क्या दम था, वो तो कोरी भावना थी ना। और अब वो उस कार्य रूप परिणमित हो गया है। इन दोनों में फर्क नहीं है। तो ऐसे 4 स्तरों पर चीज तो एक ही का त्याग कर रहे हैं, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, 5 पापों का। लेकिन उसके मन वचन काय की दृढ़ता में, भावना में और सदोष और निर्दोष पालन में, इस दृष्टि से उसमें अंतर है। जैसे आगे और बहुत सी बातें आएंगी। सम्मा दृष्टि, मिथ्या दृष्टि सभी लोग हम सामायिक करते हैं ना, सुबह शाम माला फेरते हैं। क्यों, सम्मा दर्शन नहीं है तो साधारण जैन भी माला तो फेरता है ना, उसे भी हम सामायिक कहते हैं, सामायिक कर रहे।
फिर उसके बाद में दर्शन प्रतिमा में भी 12 वृत्तों में सामायिक वृत्त आएगा, फिर वृत्त प्रतिमा में भी आएगा, और फिर तीसरी सामायिक प्रतिमा नाम की अलग प्रतिमा है। फिर मुनिराज होंगे तब भी सामायिक करेंगे। तो सामायिक सामायिक तो एक है ना, लेकिन उनमें अंतर बहुत है। पहले तो आप कोरे नमोकार मंत्र की माला फेर लेते थे, 9 दफे फेर लिया कि 108 दफे फेर लिया, वो भी शुद्ध शुद्ध, जैसा बोला सो बोला, नहीं बोला तो नहीं बोला। क्यों? और मन कहीं भटकता रहा। फिर ज्यों ज्यों आगे आगे आप बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों उसमें ग्रेसनेस आती जाती है कि नहीं, और सम्मर्शन होने के बाद में उसमें आत्मानुभूति भी शामिल हो जाती है कि नहीं। और आत्मानुभूति का प्रयत्न, मान लो सम्यक दृष्टि दिन में 3 बार सामायिक करे, लेकिन आत्मा का अनुभव तो 6 महीना में 1 आध बार मुश्किल से होता है। तो सामायिक तो रोजाना करता है, तो स्वभावी रूप रहेगी ना बाकी सब सामायिक। लेकिन एकदम स्थिर होकर बैठेगा तो दोनों ही, बाहर से फोटो खींची जाएगी तो दोनों की एक सी खिंचेगी, और पंचम गुण स्थान वाला और ज्यादा जल्दी जल्दी आत्मा का अनुभव करता है। मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करते हैं, तो मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करेंगे। और जब वो सामायिक करने बैठते हैं तो कम से कम 6 घड़ी को सामायिक करते हैं ना। 6 घड़ी माने 3 अंतर मुहूर्त, 3 मुहूर्त। तो 3 मुहूर्त 24 मिनट की एक घड़ी होती है, और 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो मुनिराज 6 घड़ी माने समझे ना, सुबह 6 घड़ी दोपहर और 6 घड़ी शाम, इतना सामायिक करते हैं। यदि वो सच्ची मुनिराज की भूमिका में हैं तो निश्चित रूप से कम 3 बार तो वे आत्मा में डुबकी लगाएंगे ही लगाएंगे लगाएंगे। क्योंकि हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में तो वे जाते ही जाते हैं कि नहीं, और सामायिक के काल में तो और अधिक जाएंगे। क्यों? और अधिक काल में वहां ठहरेंगे। तो कहने का मतलब सामायिक सामायिक तो एक ही है, लेकिन आगे आगे के भेद में इस तरह से हम उसका फर्क पड़ता जाता है। तो अपन अवृत्त सम्यक दृष्टि श्रावकों की चर्चा कर रहे थे कि जिन्होंने आत्मा का दर्शन किया है, जिन्होंने ये जाना है, सारे जगत को 2 भागों में बांटकर एक अपने भगवान आत्मा को सारे जगत से भिन्न जाना है, और ये जाना है कि यही मैं हूं, और बड़ी दृढ़ता से उसका अपनापन उसमें है, और उसी के ध्यान में लीन है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहत तीनों हुए, लेकिन लीनता तो भंग हो गई। हमारा ज्ञान तो आत्मा पर से हट के बाहर निकल के आ गया, लेकिन जिसने उस आत्मा को अभी देखा था वो आत्मा ही मैं हूं, ऐसा तो लब्धि रूप ज्ञान में अभी भी बना है ना। और श्रद्धा गुण में भी ये बात अभी बनी हुई है कि वही आत्मा मैं हूं। और वो अंदर में जाने की वजह से जितनी कसाय का अभाव हुआ था, वो कसाय का अभाव भी अभी विद्यमान है। अब देखना, इतनी चीज वर्तमान पर्याय में विद्यमान है किसके? वो प्रतिमाधारी के, अवरस सम्यक दृष्टि के भी। फिर ध्यान से सुनना कि उसने जो सारा भेद विज्ञान करके सारे जगत से अपने आत्मा को अलग जाना है, और साथ में ये जाना है कि ये मैं हूं और ये बाकी मैं कुछ नहीं हूं। तो जिस वक्त ये जाना था और उस आत्मा पर उसका उपयोग था, ध्यान था, वो ध्यान भले ही बाहर आ गया, लेकिन उसके ज्ञान में ये चीज अभी कायम है कि नहीं। हम समझते हैं कि हमारा उपयोग बाहर आ गया तो हमारे ज्ञान में से वो बात निकल गई, ऐसा नहीं है। अब 3 भाषाएं जानते हैं, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। तो जब आप हिंदी में बोलते हैं तो संस्कृत आपके ज्ञान में से निकल जाती है, अंग्रेजी आप ज्ञान में से निकल जाती है। जब आप पानी बोलते हैं तो अंग्रेजी में पानी को वाटर कहते हैं, ये आपके ज्ञान में उस वक्त कायम रहता है कि निकल जाता है, खत्म हो जाता है। संस्कृत में जल कहते हैं, तोय कहते हैं, नीर कहते हैं, तो ये बात आपके ज्ञान में से निकल जाती है क्या?
तो वो ज्ञान कायम है। तो ऐसे ही जब उपयोग ध्यान हमारा बाहर चला जाता है पर पदार्थों में, तब भी ये ज्ञान अंदर में कायम रहता है। उसका नाम है सम्यक ज्ञान कायम है। और उसी वक्त ये विश्वास भी कायम रहता है ना कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। और तीसरी बात कि वो आत्मा में जाने की वजह से जितनी कसायों का अभाव हुआ था, मन अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ था। और यदि वो वृत्ति है तो अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का भी अभाव हुआ था। तो वो अभाव कायम रहता है ना, कि कायम रहता है। तो ये तीनों चीजें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उसके कायम हैं। और बाहर में जब उपयोग आ गया तो हो सकता है वो उपदेश दे रहा हो, वो शास्त्र लिख रहा हो, और ये सकता है किसी कर्मचारी को डांट रहा हो क्यों गृहस्थ है ना अभी, और सामने वाले ने आक्रमण किया हो तो अपने बचाव के लिए युद्ध में भी प्रवृत्त हुआ हो, लड़ाई लड़ रहा हो, हथियार चला रहा हो, तो उस समय भी ये सब चीज उसके कायम है कि नहीं है। जैसे तिजोरी में जो नोट है वे कायम है कि नहीं, जिसकी संपत्ति का वो मालिक है वो कायम है कि नहीं, जिस पत्नी का वो पति है उसके दिमाग में एक कायम है कि नहीं कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं। 5 बच्चों का बाप है तो उसे दिमाग में कायम है कि नहीं उस लड़ते वक्त कि सब निकल जाता है। तो ये सब दुनियादारी की बातें यदि उसके दिमाग में कायम रह सकती हैं तो भगवान आत्मा भी उसके दिमाग में, उसके ज्ञान में कायम क्यों नहीं रहेगा। और उसके कायम रहने का जो लाभ है वो भी उसके जीवन में अवश्य होगा। वो बात तो जुदी है कि जब वो आत्मा का ध्यान करता होगा तो उससे कई गुना लाभ उसे प्राप्त होगा, और जब ध्यान नहीं कर रहा होगा तब अपेक्षाकृत कम होगा, लेकिन वो 0 हो जाएगा ये बात नहीं है। ख्याल में है ना। तो इस दृष्टि से वो जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव है जिसने इतनी बात कायम रखी है, ये तो उसके दिमाग में पहले से आ ही गया है कि ये 5 इंद्रियों के विषय और 5 पाप ये सर्वथा हे हैं, ये छोड़ने लायक हैं। वो कमजोरी के कारण यद्यपि छोड़ नहीं पा रहा है, इसलिए सीमा में छोड़ रहा है। देखो आपने एक बात सुनी जानी होगी, वैसे तो आपने पूजन में ये पढ़ा है, भये जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुवृत्त महासुखकार। पार्श्वनाथ भगवान की पूजन में है कि जब वो 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने अणुवृत्त धारण किए। ये तो बहुत स्थूल कथन है, क्योंकि उनका जीवन अनुवृत्तियों जैसा ही होता है तीर्थंकरों का, इसलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन शास्त्रों में तो ये बात नक्की बताई है पक्की कि जो महापुरुष हैं, तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, वे अणुवृत्त धारण नहीं करते हैं, वो सीधे महावृत्त धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि अणुवृत्त तो कमजोरी की निशानी है। कमजोरी की निशानी का मतलब क्या? कि किसी आदमी को कहीं पर 1 लाख रुपए कर्जा देना है तो जिसके पास पैसे नहीं हो वो किस्तें बांधता है, लेकिन जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो किस्त क्यों बांधेगा? वो तो एक मुश्त दे देगा ना। तो वो इतने शक्ति से संपन्न होते हैं कि उन्हें वे किस्त, अणुवृत्त तो किस्तों में लेना है। ये तो कमजोरी की निशानी है, क्योंकि हम पूरा छोड़ नहीं सकते। मानते तो हैं ये सब छोड़ने लायक है, लेकिन पूरा छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम किस्तों में आगे आगे बढ़ते हैं। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा। तीर्थंकरों को, चक्रवर्तियों को, ऐसे जो महापुरुष होते हैं सर्वशक्ति संपन्न तद्भव मोक्षगामी, वो सीधे महाव्रत ही धारण करते हैं, इसलिए उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये श्रावकों के 11 दर्जे हैं कि जिन दर्जों को पार करते हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। तो मैं आपको कह रहा था कि पहली प्रतिमा में देव दर्शन, जैन दर्शन की पक्की श्रद्धा
ख्याल में है ना। और इसके साथ में पंचाणुव्रतों का पालन, लेकिन दूसरी प्रतिमा लायक जैसा नहीं, उतना निरतिचार और निर्दोष नहीं, लेकिन अभ्यास के रूप में उनका पालन और शुद्ध सात्विक जीवन और सम्यक दर्शन सहित, उसका नाम है दर्शन प्रतिमा। अब इसके बाद में व्रत प्रतिमा आती है, दूसरी प्रतिमा। तो ये 12 व्रतों की चर्चा है, जो चर्चा अब अपन कल के व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ॐ नमो हरिहन्ताय